सडनली वो ऐसे निकालती है फ़ोन, ये देखो हमारे पास आईफ़ोन है। हाय गाइस, सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी अ स्टोरी टाइम, अ हिलेरियस स्टोरी टाइम। एटलीस्ट हमारे लिए तो था। मतलब हम जितनी बार भी इस बारे में बात करते हैं ना आज तक, तो हमें इतनी हँसी आती है कि लाइक व्हाट। सो 7th क्लास में ना हम लोग गए थे सब मैच के लिए, खो-खो के मैच के लिए। थोड़ा दूर गए थे, मतलब हमको वहीं स्टे करना था। काफ़ी दूर गए थे लाइक। तो बहुत एक्साइटेड थे हम, पहली बार इतना दूर जा रहे थे, दैट टू विद मतलब हम सिर्फ हम होंगे सारे फ्रेंड्स स्कूल, मतलब क्लास के, स्कूल के बेसिकली। और भी थे जो भी टीम में। तो हम ऐसी बातें करते थे, सब करते थे। तो उनमें से एक लड़की जो हमारी तब फ्रेंड थी, अब तो उसका कुछ नामो निशान भी नहीं है हमारे जीवन में, बिकॉज शी बैक स्टैब मी थ्राइस। उसकी बात कभी और करेंगे। सो और ये चीज़ ना मुझे मेरी एक टीचर ने भी बोली थी, लाइक शी इज़ योर फ्रेंड। मैंने कहा यस। तो मैं कभी और बताऊँगी कि व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। और वो टीचर भी ना नई-नई आई थी, तो उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि यार चलो ख़ैर वो उसको छोड़ो। सो ऐसे ही ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो हम जा रहे थे, तो ऑफ कोर्स हम सब एक्साइटेड थे, तो हम लोग बात करते थे, हम ये लेकर जाएँगे, वो लेकर जाएँगे। तो उस टाइम पे ना फ़ोन किसी के पास पर्सनल नहीं होता था। हम 7th क्लास में, तो आज तो पता नहीं होता होगा या नहीं होता होगा, बट तब नहीं होता था। और टच स्क्रीन वाले फ़ोन भी, लाइक स्मार्टफ़ोन्स भी आर अ थिंग। अब तो इट्स वेरी नॉर्मल, है ना? तो और तो उस टाइम पे ना एक लड़की थी वही वाली, तो वो तब से ना बहुत ज़्यादा फेंक रही थी कि मेरे घर पे मेरे भैया के पास आईफ़ोन है, हमारे पास ये आईफ़ोन है। पता नहीं कौन-सा आता था तब, तो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे इतना पता भी नहीं है क्योंकि इन चीज़ों के बारे में। तो अब तो आईफ़ोन भी बहुत कॉमन है, बट तब वो भी नहीं होता था। तो मैं ठीक है यार, होगा, मतलब ऐसे तो दे वर गुड ना कि अफ़ोर्ड कर सके आईफ़ोन। तो वो बहुत बोल रही थी कि देखना मैं आईफ़ोन लेकर आऊँगी, मैं ये लेकर आऊँगी, मैं वो लेकर आऊँगी। ऐसे ठीक है, हम सबको ही, मतलब पूरी टीम को ही। तो जिस दिन हम लोग गए, तो शी डज़न्ट लाइक मी, लाइक सीक्रेटली, शी डज़न्ट लाइक मी सीक्रेटली। तो उसने पूरी टीम में ही हल्ला मचा रखा था कि हाँ, मैं आईफ़ोन लेकर आऊँगी, वो लेकर वो सबको ही पता था, है ना? तो जिस दिन वो आई, तो वो आईफ़ोन नहीं लेकर आई। उसके उसके बावजूद वो लेकर आई वो कीपैड फ़ोन, छोटू-सा। और उस टाइम पे तो रोमिंग वगैरह का भी बहुत सीन होता है। जो वो कीपैड लाए, तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो इतने टाइम से डींगे हाँक रही है हमारे सामने कि आईफ़ोन लेके आएगी हम सबके सामने, तो ऐसे ही, मतलब आउट ऑफ फन हमने ऐसे ही बोल दिया, जोक मार दिया 1-2 बार। तो शी वाज़ ऑल्सो ओके विद इट। शी मतलब हमारे साथ बढ़िया मस्त थी, वो भी उस चीज़ में हँस रही थी कि हाँ, मुझे दिया ही नहीं मेरे घरवालों ने, या कुछ भी, या एंड टाइम पे कुछ हो गया। और उसमें भी बेचारी ने इतनी बार वो फ़ोन गिरा दिया बस में, कभी सीट के नीचे उसको उसको खुल गया, उसकी बैटरी इधर-उधर हो रही है। तो और वी वर जस्ट एन्जॉयिंग द होल थिंग। मतलब हम सब भी मज़ाक कर रहे थे और बहुत नॉर्मल था सब कुछ। उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल था, पूरी ट्रिप पे हम लोग साथ ही थे, वो हमारे साथ ही सोई, हमारे साथ ही बैठ के। तो हम 3 दोस्त थे जो हम बिल्कुल साथ-साथ रहते हैं, जो अभी भी मेरी दोस्त है अभी तक। वो, मैं और दैट फ्रेंड, जो कि नॉट फ्रेंड एनीमोर, बट जो बोल रही थी कि मैं आईफ़ोन वगैरह, मतलब जो बोल रही थी कि मैं आईफ़ोन वगैरह लेकर आऊँगी। तो कुछ नहीं, मतलब मेरे पास फ़ोन था, उसमें रिचार्ज वगैरह भी था, रोमिंग उस टाइम पे बहुत लगती थी, उसका रिचार्ज भी एक ही बारी में सारा ख़त्म हो गया। तो मेरे फ़ोन से फ़ोन कर रही थी, और भी जिनको करना था वो कर रहे थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे, तो हम लोग ऐसे मिक्स मैच करके कर रहे थे फ़ोन, क्योंकि कभी किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा था, कभी किसी का, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले तो ये वाली। और जहाँ पे हमारा मैच था वो भी ऐसे होता है ना कि अम, मतलब जहाँ हम गए भी थे वो भी ऐसे ही था, वहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क वगैरह भी नहीं थे। तो और हमको इतना, और उस टाइम पे ना इतना नेटवर्क वगैरह का सीन नहीं होता था। बस इट्स जस्ट कि जब घर पे बात करनी थी, 1 दिन तो रुके हैं हम मुश्किल से वहाँ पे। हाँ, 1 ही रात रुके हैं, अगले दिन वापस आ गए थे। तो हाँ, वहाँ पे हम हार गए थे। उसको छोड़ो, ख़ैर उसके बारे में कभी और बोलूँगी। हाँ, हम पहले दिन गए हैं वहाँ पे, सुबह-सुबह जल्दी निकले हैं। और सब मतलब मस्त, और हम लोग साथ में बैठे हैं, मस्त खूब खेल रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, खा रहे हैं साथ में, इन चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। उसने सामने से कभी ये नहीं बोला कि उसको बुरा लग रहा है, या मज़ाक में भी, या कुछ भी। और बहुत थोड़ी-सी बात हुई थी, इतना कोई तवज्जो नहीं डाला गया उसके ऊपर, बिकॉज़ देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डू, है ना? तो हम लोग गए, जाते ही हम लोग पहले तो हम लोग वहाँ पे गए, तो हम लोग ने बढ़िया चेंज-वेंज कर लिया कि हमारा मैच तो कल है, हम मौज करेंगे आज। बट जैसे हमने चेंज किया, हमारे सर का फ़ोन आ गया कि कहाँ हो तुम लोग? चेंज कर लो, मैच है। मैंने कहा हाँ, अभी तो हम आए हैं, कोई उल्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब बस में सफ़र था और थोड़ा दूर था। तो उन्होंने बोला है तो है। हमारा मैच भी जिनके साथ हुआ ना,
वो शायद जो कराते थे ना वो मैचेस उन्हीं के कुछ थे, तो उनको तो वो ऑफ कोर्स तो वैसे भी नहीं याद। खैर हम तो हारे, हम हारने ही वाले थे उसमें, हमको पता चल गया था कि अभी हम हमारी टांगें नहीं चल रही है, कोई उल्टी कर रहा है। एक लड़की वो तो परफॉर्म मतलब वो तो खेल ही नहीं पाई, वो उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी उस चीज़ से। तो इट्स ओके, वो तो हम हार गए। फिर हम लोग क्या किया, उन्होंने जो भी जिन्होंने करवाया था उन्होंने बोला आज यहाँ पे ना पार्टी शार्टी है, पार्टी मतलब नॉट दैट पार्टी, मतलब यहाँ पे डांस वगैरह होगा सब, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो हम लोग गए वहाँ पे बढ़िया, एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम अगले दिन वापस चले, नेक्स्ट डे उसकी मम्मी आती है, वो कहती हैं कि आस्था कौन है। इवन दो शी नोस आस्था कौन है, वो बहुत अच्छे से जानती है, बिकॉज मैम बताती थी मुझे, एक मैम, कि ये अपने मार्क्स पूछने से पहले तो इनकी मम्मी तुम्हारे मार्क्स चेक करती है कितने आए तुम्हारे। इनका अच्छा, तो हाँ, मतलब उन्होंने ऐसा ऐसा पूछा, एंड वो फिर इसने बोला कि आस्था चली गई है, वो जस्ट अभी गई है, बट उन्होंने सिर्फ उनको सिर्फ मुझसे क्यों बात करनी थी, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया। जब हम सब एज अ टीम वहाँ पे थे, बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो वाई आर यू कमिंग एट मी ओनली। खैर छोड़ो वो भी। तो उन्होंने मेरी जगह उसको बोलना शुरू कर दिया। मम्मी ऐसे बोलने लगी, तुमने ऐसे कैसे बोला मेरी बेटी को कि हमारे पास वो नहीं है, आईफोन नहीं है, नहीं, कि तुमने मेरी बेटी को ऐसे परेशान क्यों किया, हमारे पास आईफोन है, वो तो हमने दिया नहीं था कि छोटे बच्चे हैं, गिर जाएगा टूट जाएगा। एंड देन शी सडनली वो ऐसे निकालती है फ़ोन, ये देखो हमारे पास आईफोन है। इट्स लाइक ये मेरी फ्रेंड मुझे बताती है, मैंने कहा यार वो इतनी बड़ी हैं और वो हम लोगों को ऐसे बोले कि ये देखो हमारे पास आईफोन है, एंड व्हाई जस्ट अस, हम सबको बोलती है एज अ टीम, तो भी समझ में आता है, लेकिन व्हाई जस्ट वो, तो उसी को पकड़ा। तो मतलब उन्होंने बहुत बोला और उसके बाद ऐसे करके दिखाने लगे, देखो हमारे पास आईफोन है। इसलिए तो ऑफ कोर्स वो आंटी का आईफोन तो नहीं था, वो मतलब घर में से किसी का भी था, जिनका भी था, उसके भाई का था। तो आई वाज सो शॉक्ड कि आंटी इतनी दूर से आई हैं उनका आईफोन लेके, जस्ट टू टेल अस कि हमारे पास आईफोन है। मतलब हमें इतनी हंसी आती है इस चीज़ पे कि यार ये क्या था, मतलब पहले तो आप बच्चों के बीच में पढ़ते ही क्यों ऐसे छोटे मोटे मजाक के बीच में। एंड शी वाज ऑल ओके विद दैट, वो वहाँ पे खड़ी है ऐसे करके मुंह मुंह बना के, लाइक हाँ मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मतलब मैं तो इस चीज़ का पार्ट ही नहीं हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मेरी मम्मी आके बस ऐसे ही बस बोल रही हैं। यस, और अगले दिन से शी इज़ बिहेविंग ऑल ओके, लाइक हाँ कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तुम्हारी चुगली नहीं की घर जाके। और सिर्फ हमारी क्योंकि हमको बस इसी चीज़ से प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारी क्योंकि औरों के बारे में भी तो बता, क्या ही बोलती है, आई मीन 7th क्लास का बच्चा इतने बड़े उससे मतलब इतनी बड़ी आंटी से क्या ही बोलेगा कि मतलब बच्चों बच्चों की बात थी यार। मैंने अपने ऐसे डींगे हाँकी होती ना, तो पहले तो मेरी मम्मी थप्पड़ मारती मुझे दो कि तूने ऐसा फालतू कुछ जाके बोला ही क्यों है। और उसके बाद अगर मैं इस चीज़ के लिए मम्मी को बोलती मेरे साथ चलो और आप कुछ कहो तब तो हाँ। और उसके बाद वो मुझसे कई कई बार मिली है ना, लाइक पीटीएम्स में, लाइक वैसे भी। और उसके बाद से दैट फ्रेंड इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स ओके, लाइक हाँ बोल दिया था मेरी मम्मी ने, मैंने उनको बताया तो प्लीज शट अप, हाँ डोंट, अब तो मत मन तू। लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ऐसे नहीं, लाइक नहीं, मतलब कहाँ ही ऐसे कोई दोस्ती तोड़ता है, लाइक। तो उसके बाद भी वो हमारे साथ नॉर्मल है, हंसी मजाक कर रही है, बिकॉज इट वॉज ऑल सीक्रेटली, शी डजंट लाइक अस। वो हमको डांट पड़वा देती, उसको जहाँ से मौका मिलता था हमको डांट पड़वा देती थी वो, और हमको पता भी नहीं होता था कि शी इज़ द वन बिहाइंड ऑल दिस। तो मैं बता रही हूँ ना कि बाद मुझे टीचर ने भी बताया, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में जाके क्लियर हुई। हंसी तो आती है गाइस, कोई आईफोन बोल के आपके मुंह पे कीपैड मार देता। अच्छा छोटी सी बात है, लेकिन अभी भी हम लोग इस बारे में सोचते हैं ना, बात करते हैं, बड़ी हंसी आती है। पता नहीं आपको उस पर हंसी आएगी नहीं आएगी, बट वी लिव्ड दैट मोमेंट, तो हमको तो बहुत हंसी आती है। यार हंसी वाली बात तो है ना, अगर मैं 4 लोगों पे बोलूँ मैं ये लेकर आऊंगी वो लेकर आऊंगी, और कल को तुम कुछ लाइक आई डोंट नो। So yeah, that was it for today's video guys. I hope you like the video. If you do, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.